हम जांच की मांग अभी ही कर रहे हैं। शिक्षा विभाग में जांच हो। बड़ा बड़ा बात बनाया, सब उल्टा पुल्टा काम, कुछ काम तो अच्छा किए, बाकी सब बोकस कर दिए। और उनके कार्यकाल का भी जांच होना चाहिए। जांच होना चाहिए एकदम जो आउटसोर्सिंग से काम उल्टा पुल्टा किए हैं और क्यों भागे हैं, इसका भी जांच होना चाहिए कि क्यों। और सदन में 3 बार घोषणा करने के बाद भी अगर कोई अधिकारी बात नहीं सुनता है तो हमें लगता है कि उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। ये सरकार की असलियत दिखा रहा है कि सरकार जो है वो ठेके पर चलने वाली सरकार है, इसका कोई माँ बाप नहीं है। नमस्कार, मेरा नाम प्रेम है और आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। देखिए, के पाठक तो अब दिल्ली जा रहे हैं पर बिहार में विवाद थामने का नाम नहीं ले रहा है। देखिए, जो के पाठक काम किए हैं उसकी भी अब जांच होनी चाहिए। विपक्ष के नेता हैं, अब के पाठक के खिलाफ कहीं ना कहीं मोर्चा खोल के रखे हैं। आज बिहार विधानमंडल का जो बजट सत्र चल रहा है उसका आखिरी दिन है। तमाम नेता सदन पहुंच रहे हैं पर मुद्दा अभी भी के पाठक का ही है। जो कार्य किए गए हैं उसकी समीक्षा होनी चाहिए, उसकी जांच होनी चाहिए। देखिए, हमने बात किया है आरजेडी के भी विधायक से और माले के विधायक से। आरजेडी से मनोज यादव हैं और माले के विधायक शिक्षकों की आवाज़ उठाने वाले नेता संदीप सौरभ क्या कुछ कर रहे हैं, ठीक देखिए आप इस वीडियो में। के पाठक अब केंद्र में जा रहे हैं। बिहार में जो काम किए गए हैं तमाम लोग जांच की मांग भी कर रहे हैं। के पाठक जी का काम केंद्र में ही है। वो बड़ा बड़ा बात बनाया, सब उल्टा पुल्टा काम, कुछ काम तो अच्छा किए, बाकी सब बोकस कर दिए। और उनके कार्यकाल का भी जांच होना चाहिए। जांच होना चाहिए एकदम जो आउटसोर्सिंग से काम उल्टा पुल्टा किए हैं और क्यों भागे हैं, इसका भी जांच होना चाहिए कि क्यों इतना जल्दी भाग गए। अच्छा, शिक्षा विभाग में कई काम किए, समय भी स्कूलों का परिवर्तन किया गया और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सदन में भी कई बार बोले, फिर भी लेटर अभी तक जारी नहीं हुआ और के पाठक केंद्र में जा रहे हैं। अब तो खेला खत्म हो गया, चले गए लेटर जारी करने वाले। लेकिन जितना वो अच्छा काम किए हैं उसके लिए बहुत बढ़ाई है, लेकिन बहुत गड़बड़ किए हैं, उसका जांच होके अगर दोषी हैं तो उनको उसका पनिशमेंट मिलना चाहिए। अच्छा, आप कह रहे हैं अच्छा काम किए हैं, गड़बड़ काम किया, तो अच्छा काम कौन सा है और गड़बड़ कुछ काम? अच्छा काम किए शुरू में, समय पर टीचर लोग आए, लेकिन बाद में उनका मकसद दूसरा था। उसी के बहाने आउटसोर्सिंग के हिसाब पर बहुत लूटपाट नियम कानून को तोड़ कर किया गया, उसका जांच होना चाहिए। और इतना अच्छा काम कर रहे तो केंद्रीय पंडित पर क्यों गए? सरकार क्यों उनको दे दी कि भाई आप काम करे तो करना चाहिए, तो क्यों चले गए वो? इसका कोई ना कोई कारण होगा ना। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की बात नहीं मान रहे थे। हाँ, जांच होना चाहिए, माने कि क्यों नहीं मान रहे थे, क्यों गए। हाँ। फिर मुख्यमंत्री जी क्यों उनको मान लिए कि आप जाइए, सब जांच का विषय है। अच्छा, एक आखिरी सवाल, नियोजित शिक्षक लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, सड़क पर हैं, राजकर्मी के दर्जे की मांग करें, परीक्षा भी लिया जा रहा है, क्या उन लोगों के राजकर्मी के दर्जे काम करने को मिलेगा? एकदम मिलना चाहिए। आप लोग लड़ाई लड़िएगा? और हम लोग लड़ रहे हैं, हमेशा लड़ते हैं, मिलना चाहिए, सरकार को देना चाहिए। अब क्यों ऐसा लोग काम कर रहे हैं, उन लोग के मन में क्या बदला का भावना है टीचर के प्रति, ऐसा भावना नहीं रखना चाहिए। पाठक का दर्द अभी खत्म नहीं हुआ, तब तक फिर नया शुरू हो गया। ये सब पाठक जी का किया हुआ है। हाँ, उन्हीं के दिन शिक्षक कह रहे हैं कि हमारे मुख्यमंत्री जी को गलत बात बताते हैं। सही बोल रहा है। सब टीचर को डरवा के, धमका के, दोहन करके आउटसोर्सिंग से माध्यम से करोड़ों करोड़ों का घपला हुआ है, इसका जांच होना चाहिए। पर शिक्षकों को लेकर लगातार आप लोग संघर्ष कर रहे थे। अब एक फैसला जो सामने आ गया, बिहार सरकार ने लिया गया केंद्रीय प्रतिनिधि पर, जो काफ़ी समय से लंबे पर, क्या कहेंगे? देखिए, सरकार ने फैसला तो लिया और शिक्षा विभाग में लंबे समय से हम देख रहे हैं कि सिर्फ विवाद हो रहा था, कभी बीपीएससी से, कभी राज्यपाल से, शिक्षकों के साथ, तमाम माननीय विधायकों के साथ। और सदन में 3 बार घोषणा करने के बाद भी अगर कोई अधिकारी बात नहीं सुनता है तो हमें लगता है कि उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन इतना ज़रूर है कि इस सरकार की साख जो है उसको के पाठक ने गिराया है, क्योंकि वो चले गए लेकिन अभी तक लेटर जारी नहीं किए। नीतीश कुमार काफ़ी तारीफ करते रहे हैं तो ये बताएं ना कि उन्हीं की बात क्यों नहीं सुने के पाठक। तारीफ भी आप कर रहे हैं, आप कह रहे हैं ईमानदार है। हमने कहा कि आउटसोर्सिंग एजेंसी वाले पूरे मामले में जांच बैठाइए, कैसे बिना टेंडर का ठेका मिल गया लोगों को, उस पर सब लोग खामोश बैठे हुए हैं, तो कहने से नहीं ना होगा। क्या लग रहा है, चले गए, जांच होगी? सामान्य प्रक्रिया को हम लोग हुआ है, ये दबाव का है, ये निश्चित तौर से दबाव का है। उन्होंने कहा कि हम नहीं मानेंगे, बात नहीं मानेंगे, लेकिन अभी तक देख रही है कि वो चले गए हैं लेकिन कोई लेटर जारी नहीं हुआ है। तो तमाम स्कूलों में अभी भी टाइमिंग वही चल रही है। जन्मदिन भी है नीतीश कुमार का, कुछ बोलिएगा? उनको सद्बुद्धि मिले, यही कहेंगे।
संदीप सौरभ जी, जिस तरीके से के पाठक निर्णय लेते चले गए, पर टाइमिंग को लेकर अभी भी कोई लेटर जारी नहीं हुआ, क्या लगता है टाइमिंग? ये सरकार की असलियत दिखा रहा है कि सरकार जो है वो ठेके पर चलने वाली सरकार है, इसका कोई माँ बाप नहीं है। मुख्यमंत्री 3-3 बार सदन में कहते हैं लेकिन कोई सुनवाई नहीं, और वो चले गए लेकिन बात नहीं सुने। तो वैसे लोगों को आप क्यों रखते हैं विभागों के अंदर जो सदन की गरिमा को प्रभावित करते हैं, सदन की गरिमा को लांछित करते हैं? सरकार को इस पर संज्ञान लेना चाहिए। नियोजित शिक्षकों को कहा गया कि नॉर्मल परीक्षा ली जाएगी, लेकिन वो लोग कह रहे हैं कि काफ़ी टफ एग्जाम लग रहा है कि बीपीएससी ये सीधे सीधे एनडीए का पुराना जो चरित्र रहा है, शिक्षक विरोधी, ये वही दिखाता है, इसमें कोई तर्क नहीं है। लेकिन वो लोग जो शिक्षक प्राइमरी के टीचर थे उनसे आप बीपीएससी का सवाल पूछेंगे तो आप कैसे जांच पाएंगे कि वो टीचर अच्छे पढ़ा रहे हैं कि नहीं पढ़ा रहे हैं? आपको उनके लेवल का, उनके विषय का सवाल पूछना चाहिए था। यही कहा गया था कि मामूली सी परीक्षा होगी, हम लोगों से यही कहा गया था, लेकिन जैसे ही भाजपा की सरकार आई हमने देखा कि एनडीए बीपीएससी का सिलेबस उनको दिया गया। पर के पाठक जा रहे हैं, कहा यह भी जा रहा है कि जो वीसी हैं या फिर अन्य शिक्षक हैं उनकी परेशानी बढ़ा करके जा रहे हैं। परेशानी तो बढ़ाए हैं, विवाद बढ़ा दिए हैं। आईसीटी इंस्ट्रक्टर जो हैं, कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर जो स्कूलों में बहाल किए गए थे, 6 महीने से ठेका पर बहाल जिनको किया गया था, एक को भी पेमेंट नहीं मिला, उनकी नौकरी खत्म की जा रही है अब। तो आप समझ लीजिए कि सब लोग पैसा देकर के नौकरी में गए, पेमेंट भी नहीं मिला, अब नौकरी भी खत्म हो रही है। तो यही तो के पाठक किए हैं। के पाठक शिक्षा विभाग से हटेंगे तो क्या आप लोग जांच की भी मांग? हम जांच की मांग अभी ही कर रहे हैं, शिक्षा विभाग में जांच हो, और आप यकीन मानिए कि सबसे बड़ा भ्रष्टाचार शिक्षा विभाग के अंदर हुआ है। में लग रहा है कि भ्रष्टाचार हुआ है। किसके? किस विभाग में लग रहा है भ्रष्टाचार? शिक्षा विभाग तो हम खुलेआम देख रहे हैं ना, किसी और विभाग में ऐसा नहीं हुआ कि बिना टेंडर का ठेका दे दिया गया। यहाँ तो बिहार के तमाम स्कूलों में लाखों की बहालियाँ होनी है, लाखों की बहालियों के लिए ठेका दिया गया है, तो वहाँ तो करप्शन साफ साफ दिखता है। तो अभी आप मनोज यादव और संदीप सौरभ को सुने थे, तमाम मुद्दे को लेकर क्या कुछ कहा उन्होंने, आपने सुना है किस तरीके से जवाब दे रहे हैं। पर शिक्षा विभाग के द्वारा अभी भी स्कूल की जो टाइमिंग है उसको लेकर लेटर जारी नहीं किया गया। देखिए, तमाम लोग कहीं ना कहीं सवाल इस पे भी खड़ा कर रहे हैं कि पाठक जी तो जा रहे हैं, पर शिक्षक किन की बात माने, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार या फिर जो अपर मुख्य सचिव थे के पाठक? अब देखने वाली बात होती है। जिस तरीके से आपको पहले के जो वीडियो है उसमें भी सुनवाया है, साफ शब्दों में जो नेता थे वो कह रहे थे कि नए अधिकारी आएंगे, वो काम करेंगे। देखने वाली बात होती है कि अब आगे और भी क्या कुछ होता है। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहे लाइव स्टूडियो को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कीजिए। हमारे फेसबुक पेज को लाइक करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।